क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में ये आपको क्लोज फिगर दिया रहेगा। इसमें कैसा है, ये 4 लाइन रहती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें कितनी लाइंस दी हुई है, 4 लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के नाम बताओ। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल का जो साइन होता है, ये बॉक्स जो बना हुआ है आपका, इसका क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ये साइन है। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम आपसे जब पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि ये चारों लाइन इंक्लूड होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल में। अभी जैसे देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया हुआ है, ABCD, ठीक है। ये पहला क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर दूसरा क्या करोगे, आपने ए से शुरू किया, पहला क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना। दूसरा नाम कहां से स्टार्ट करोगे, बी से, BCDA। यहां हमने बी से खत्म कर दिया, अभी सी से चालू करेंगे, CDAB, क्वाड्रिलेटरल CDAB। अभी सी से खत्म कर दिया हमने बताने का, अभी कहां से नाम से चालू करेंगे, डी से, DABC, मतलब क्वाड्रिलेटरल DABC, ठीक है। इस मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल का नाम मतलब हर एक पॉइंट से शुरू करना है। पहले ए से शुरू किया हमने, ABCD, ठीक है। फिर ए का हो गया, हमने पहले ए नाम ले लिया, फिर दूसरा, फिर बी से स्टार्ट कर देंगे, BCDA, फिर क्वाड्रिलेटरल CDAB, मतलब हर एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम बताने का। इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल के नाम बता सकते हैं। अभी अपोजिट वर्टाइसेस बोला है। अपोजिट वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये सब क्या है, आपके वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट वर्टाइसेस। क्या बोला है, अपोजिट वर्टाइसेस। अपोजिट वर्टाइसेस का मतलब क्या हुआ कि जो वर्टाइसेस, ये जो पॉइंट दिया है उसके सामने कौन सा पॉइंट है। अपोजिट का मतलब होता है सामने। तो वर्टाइसेस ए के सामने क्या है, मतलब अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट क्या है, वर्टाइसेस सी। ए के सामने सी है, तो मतलब ए का अपोजिट वर्टाइसेस क्या हुआ, सी हुआ। इसी तरह से जब आपको पॉइंट बी का वर्टाइसेस पूछेंगे क्या है, पॉइंट बी का वर्टाइसेस क्या है, तो पॉइंट बी के सामने क्या है, डी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट बी का वर्टाइसेस का जो अपोजिट है वो क्या है, पॉइंट डी है। अभी फिर आपको पूछा है अपोजिट, हो गया बेस्ड ऑन साइड्स, अपोजिट साइड्स पूछा है। साइड मतलब क्या होता है, ये जो हमारा पॉइंट है AB और ये है BC, ये हमारी साइड्स हैं। ये क्या है, हमारी साइड्स है, साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड AD। तो क्या पूछा है यहाँ पर, अपोजिट साइड्स। अपोजिट मतलब सामने। तो यहाँ पर आपका AD जो है, AD साइड जो भी हमारा साइड AD है उसके सामने कौन सा है, साइड BC है। तो आप क्या लिखोगे, साइड AD के अपोजिट कौन सा साइड है, BC है, मतलब उसके सामने कौन सा साइड है। अभी AB के अपोजिट, अब AB के सामने क्या है, DC, साइड DC। तो क्या लिखेंगे, साइड AB का अपोजिट साइड क्या है, साइड DC है। अभी यहाँ पे बोला है एडजासेंट साइड्स क्या है। एडजासेंट साइड्स मतलब क्या होता है, जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे क्या है, देखो ये जॉइंट A किससे जॉइंट है, B से। AB जो साइड है किससे जॉइंट है, BC से जुड़ा हुआ है। मतलब एडजासेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होना। मतलब एक साइड जो है जो दूसरी साइड से जुड़ी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, एडजासेंट साइड्स बोलते हैं। तो जो साइड AB है उस किससे जुड़ा हुआ है, BC से जुड़ा हुआ है। और जो BC है वो किससे जुड़ा हुआ है, CD से जुड़ा हुआ है। तो आप लिखोगे साइड BC एडजासेंट टू साइड CD। और CD किससे जुड़ा हुआ है, CD जुड़ा हुआ है DA से, तो साइड CD एडजासेंट टू साइड DA। इसी तरह से DA किससे जुड़ा हुआ है, AB से, तो साइड DA एडजासेंट टू साइड AB। इस तरह से आप ये बता सकते हो। अब यहाँ पे बोला है बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल मतलब क्या होता है, ये जो हमारा एंगल, ये जो लाइन होती है ना, ये क्या होती है हमारी, ये जो
ये एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं हम, एंगल कहते हैं, ये एंगल होता है। एंगल का साइन ही ऐसा होता है, मतलब 3 नाम से शुरू होता है, जैसे ए बी सी, ये क्या हो गया हमारा, एंगल हो गया। तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, अपोजिट एंगल्स, मतलब ये जो एंगल है एबीसी, एबीसी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी के अपोजिट, अपोजिट मतलब उसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी के सामने क्या एंगल है, आप देखो कौन सा एंगल बन रहा है, सामने दिख रहा है ना आपको, ए बी सी के सामने एक एंगल और बन रहा है, वो कौन सा एंगल बन रहा है, ए डी सी, मतलब वो एंगल ऐसा हो या ऐसा हो मगर एंगल जैसा दिखना चाहिए। और अपोजिट बोला है मतलब उसके सामने, मतलब ये एंगल के सामने कौन सा एंगल बन रहा है वो बताना है हमें। तो एंगल ए बी सी के सामने बन रहा है एंगल ए डी सी। इसी तरह से बी सी डी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी ए डी या फिर डी ए बी, मतलब इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो अपोजिट मतलब उसके सामने, तो जो भी एंगल्स बन रहा है उसके नाम फिर लिखने का। फिर यहां पर बोला है डायगोनल्स, डायगोनल्स सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टाइजेस, मतलब जो ज्वाइन कर रहा है किसको, वर्टाइजेस को। वर्टाइजेस मैंने मतलब आपको बताया कि पॉइंट जो होते हैं हमारे वो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टाइजेस कहते हैं। तो अब ये डायगोनल्स बोला है, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो क्या है डायगोनल्स का नाम, यहाँ पे AC है और BD है, ये 2 डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल में बन रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, जो भी अंदर है उसके। तो कौन से पॉइंट है अंदर क्वाड्रिलेटरल में, X है और पॉइंट Y है, 2 हमारे पास हैं पॉइंट्स जो इंटीरियर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं। तो क्या है पॉइंट, X और Y। इंटीरियर मतलब अंदर जो भी बना है। और फिर क्या पूछा है, एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल के बाहर पॉइंट्स बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, P और Q 2 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं एक्सटीरियर में, Q और P। और पॉइंट्स ऑन क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो पॉइंट्स बन रहे हैं उन सबके नाम लिखना है। अभी यहाँ पर जो आप यहाँ पे सब देखो, अंदर के देख लिए हमने, बाहर के देख लिए। अभी क्या देखना है हमको कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल पे जो भी पॉइंट्स है देखिए सबके नाम लिख देना है हमको। देखो ये क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम है, इसके ऊपर देखो A है, B है, C है, D है और एक SB है, मतलब जो लाइन के ऊपर है पॉइंट्स उनको लिखना है यहाँ पर। तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्या है, A है तो लिखेंगे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट SB है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पे जो भी है उनके सबके नाम लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ एंड राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अभी यहाँ पे ड्रॉ करना है। डायगोनल्स आर L and MP। तो डायगोनल्स मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिया है, डायग्राम बनाया है। तो अभी डायगोनल्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लाइन होती है इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो ये LN डायगोनल्स हो गया और MN भी एक, सॉरी MP भी डायगोनल हो गया आपका। यहाँ पे आपको ड्रॉ करने बोला है कि BCD एंड BAD आर अपोजिट। तो BCD मतलब एक एंगल हमारा क्या बना है, BC और D, और दूसरा एंगल क्या बोला है इन्होंने, BAD। तो मतलब B से और ये B और यहाँ पर क्या बन जाएगा, A हो जाएगा। तो ऐसा बन गया BAD और ये, तो सामने सामने अपोजिट बन गया। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। अभी एडजेसेंट टू QRS PQR एंड PSR बताया। तो आप पहले क्या बनाओगे, एडजेसेंट बोला है आपको मतलब जुड़े हुए रहने चाहिए, पॉइंट्स क्या रहने चाहिए, जुड़े हुए रहने चाहिए सारे। तो एक आप डायग्राम ले लोगे, अब इनके नाम दे दोगे, P, फिर Q,
फिर आर, और बचा क्या रह गया अब, एस। तो इस तरह से इसको नाम दे दोगे, मतलब पी क्यू आर, और जो बचा हुआ एस है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी तरह से क्या करना है, पॉइंट टी, वी एंड पॉइंट पी एंड आर अपोजिट वर्टाइजेस। क्या है ये, अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है। टी के अपोजिट क्या है, वी, तो मतलब टी के सामने आपको क्या लिखना है, पहले ये एक डायग्राम बना लो, अभी नाम दे दो टी। टी के अपोजिट क्या बोला है, टी लिखना है यहाँ पे, टी के अपोजिट मतलब सामने, तो यहाँ पर वी लिख दोगे। और आपको क्या बोला है, पी के अपोजिट क्या लिखना है, एस, तो पी यहाँ पे लिख दो, उसके अपोजिट मतलब सामने एस लिख दो। इस तरह से डायग्राम बनाने का समझ कर। फिर अभी यहाँ पे दिया है साइड जे टी, मतलब एक साइड बनाना है, पहले डायग्राम बना दो। एक साइड का नाम क्या लिखना है, जे, और उससे जुड़ा हुआ क्या है, टी। अभी दूसरा क्या है, के और वी, तो यहाँ पे के लिख दो, और उससे जुड़ा हुआ क्या है, वी, मतलब एडजासेंट, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जे टी और के वी। तो इस तरह से नाम हो गया जे के वी टी। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कुछ डिफिकल्टी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।